हाय एवरीवन, हाउस यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। लास्ट लेक्चर वीडियो में हमने डिस्कस करा था हमारा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इन वेरी 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 डिटेल. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो. बिफोर डिस्कसिंग दैट लेट मी टेल यू, हमारा पेड बैच अकाउंट्स का फुल अगर आप देखना चाहते हैं तो 8054481573 पर आप ले सकते हैं. द कॉस्ट विल बी 299 ओनली, which include videos and PDFs as well. And the time limit will be अनलिमिटेड. आप जितनी मर्जी देर तक अपनी वीडियोस को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हर गवर्नमेंट एग्जाम में ये अकाउंट्स आता ही आता है. तो उसके बाद हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं जो टर्न ओवर रेशियोज होती है. बिफोर लुकिंग इनटू दिस क्वेश्चन, जो टर्न ओवर रेशियोज होती हैं वो है कौन कौन सी और इनके नेम क्या क्या है. सबसे पहले टर्न ओवर रेशियोज का जो नाम है, ठीक है, एक्टिविटी रेशियोज भी इनको बोल देते हैं टर्न ओवर रेशियो को. एफिशिएंसी रेशियो भी बोल देते हैं. ठीक है जी, क्या क्या बोल देते हैं हमारा एक्टिविटी रेशियोज, एफिशिएंसी रेशियोज. लिख लीजिए अपनी नोटबुक पर. एक्टिविटी रेशियोज, टर्नओवर रेशियोज, एफिशिएंसी रेशियोज, क्योंकि एफिशिएंसी बताते हैं. एफिशिएंसी रेशियो, तो 3 तरीके के नाम आ सकते हैं इन रेशियोज में. ठीक है जी. सो अब फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो, इस क्वेश्चन को करते हैं और इसमें कौन कौन सी है वो भी हम डिस्कस करेंगे. फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो का क्या मतलब है कि कितनी जल्दी, कितने एफिशिएंटली जो फिक्स एसेट है. फिक्स एसेट कौन सी होती है? लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, प्लांट, ये वर्डिंग आ सकती है. कितने जल्दी ये जो एसेट्स हैं हमें रेवेन्यू माने सेल्स जनरेट करके देंगी. तो फॉर्मूला इसका क्या होगा? नेट सेल्स, क्योंकि हमें सेल चाहिए. किसके थ्रू? फिक्स एसेट के थ्रू. सो फॉर्मूला विल बी टर्नओवर रेशियो का नेट सेल्स अपॉन नेट फिक्स एसेट. अगर यहाँ पे फिक्स एसेट की जगह नेट फिक्स एसेट होता तो वो हम आंसर लिखते. नेट फिक्स्ड एसेट. अब नेट फिक्स एसेट का मतलब क्या है? फिक्स एसेट में से जब हम एक्यूमुलेटेड, कलेक्ट हुई डेप्रीसिएशन को माइनस कर देते हैं. ओके जी. सो फॉर्मूला क्लियर हो गया. अब अगर हाई फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो मतलब जल्दी जल्दी हो रही है, एफिशिएंट यूज है हमारा फिक्स एसेट का. और अगर लो टर्नओवर रेशियो है मतलब हमारी जो एसेट है वो आइडल है या अंडर यूटिलाइज्ड है, लो यूटिलाइजेशन है, अंडर यूटिलाइज्ड है. ओके. सो इसका एक क्वेश्चन करते हैं. हमारा नेट सेल्स आपको गिवन है 10 लाख और फिक्स एसेट है हमारी 5 लाख. इट मीन्स फॉर्मूला में 10/5 हो गया, 5 लाख 10 लाख. इट मीन्स जो हमारी फिक्स एसेट है वो जनरेट कर रही है सेल 2 टाइम्स देयर वैल्यू, क्योंकि उनकी वैल्यू तो 5 लाख की है, वो सेल जनरेट कर रही है 10 लाख. तो रेशियो आई 2 टाइम्स. में टाइम्स आता है. जो टर्न ओवर रेशियोज होती है उसमें जो आंसर होता है वो टाइम्स में आता है. इतने टाइम्स, 2 टाइम्स अपनी वैल्यू से जनरेट कर रही है. ओके जी. सो फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो हो गया. अब मैं आपको बता देती हूँ फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो में इतना ज़्यादा कुछ खास और नहीं है. ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका स्लाइड का, फिर मैं इसको रिमूव करके और आपको जो टर्नओवर रेशियोज है वो भी डिस्कस करवाऊंगी. सो नेक्स्ट हमारी टर्नओवर रेशियो है इन्वेंट्री. इन्वेंट्री को स्टॉक भी बोलते हैं. ठीक है ना. इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कि कितनी जल्दी हमारा जो स्टॉक है सोल्ड आउट हो जाता है विद इन अ ईयर. ठीक है जी. सो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का हमेशा याद रखना फॉर्मूला जो होता है COGS होता है अपॉन एवरेज इन्वेंट्री. एवरेज इन्वेंट्री. ठीक है. सो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला लिख लीजिए सभी. ठीक है.
COGS कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, अभी हमने पीछे करा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है, ठीक है, कितनी जल्दी, हाउ फास्ट, कितनी फास्ट आपका स्टॉक सेल में कन्वर्ट होता है, ठीक है। COGS का फॉर्मूला आप सबको पता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्या, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अगर पेपर में कई बार होता है एवरेज इन्वेंट्री में क्या गिवन नहीं होता, हमें एवरेज स्टॉक नहीं गिवन होता, मतलब ओपनिंग क्लोजिंग दोनों नहीं गिवन होते, तो आपको हमेशा याद रखना क्लोजिंग स्टॉक गिवन होगा, सो आपने क्लोजिंग स्टॉक ले लेना, फिर डिवाइडेड बाय 2 करने की जरूरत नहीं है, फिर COGS अपॉन क्लोजिंग स्टॉक से आपका आंसर निकल जाएगा, है ना। एक ऐसा फॉर्मूला हम कर लेते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं। ओपनिंग स्टॉक आपका गिवन है, ओपनिंग स्टॉक आपका गिवन है 40,000, क्लोजिंग स्टॉक आपका गिवन है 60,000 और COGS आपका गिवन है 4 लाख रुपीज। फॉर्मूला में डालेंगे, सबसे पहले एवरेज इन्वेंट्री 40 प्लस 60, 60,000 प्लस 40,000 1 लाख, 1 लाख डिवाइडेड बाय 2 हमारा कितना हो गया 50,000। पहले तो 50,000 हमने एवरेज इन्वेंट्री निकाल ली। अब COGS हमें कितना गिवन है 4 लाख रुपीज, 4 लाख डिवाइडेड बाय 50,000, 4 0, ये 4 0, 5 8 ज़ा 48 टाइम्स हमारी फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो क्या है, इन्वेंट्री, मतलब एक साल में 8 गुना रिप्लेस हो रही है, ठीक है ना, सेल हो रही है उसकी, ठीक है। आई होप दैट इज क्लियर। सो कई बार इससे रिलेटेड इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड भी पेपर में क्वेश्चन में आ जाता है, लिख लीजिए नेक्स्ट टॉपिक इसका ही, इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड। सो आपको क्योंकि उसमें ईयर्स या डेज गिवन होंगे, सो इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड आपको पेपर में आ सकता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल आपको मंथ्स गिवन है तो आप 12 मंथ्स लोगे, अगर आपको डेज गिवन है तो 365 डेज लेंगे, डेज के अकॉर्डिंग आंसर गिवन है, अपॉन 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 हम इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, जैसे इसका आंसर था 8 टाइम्स, है ना। सो अगर डेज हमें लेट सपोज गिवन है, सो हम 365 अपॉन 8 कर लेंगे, ठीक है ना। सो 8 5 ज़ा 40, सॉरी 368, सो 8 4 ज़ा होगा हमारा 8 5 ज़ा 40, फिर आगे बचा 8 6 ज़ा 48, ठीक है ना। तो 45.6 डेज अप्रॉक्सीमेटली हो गया, ठीक है। इसका मतलब ये है जब 0.5 जैसे 45.65 से ऊपर है ना, इसका मतलब 46 डेज आपने लेने हैं। इसका मतलब स्टॉक जो आपका स्टोर में है, वेयर हाउस में, वो 46 डेज तक रहता है ना। तो इसका आपको होल्डिंग पीरियड भी पेपर में एग्जाम में क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है। हाई फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो होनी चाहिए, मतलब आपका एफिशिएंट स्टॉक है, फास्ट सेल हो रही है। लो का मतलब आपने ज़्यादा स्टॉक इकट्ठा करके रखा हुआ, आपका नहीं बिक रहा, ठीक है। सो यहाँ पर जो आइडियल इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है वो भी समझ लीजिए, इंडस्ट्री के ऊपर डिपेंड करता है आइडियल टू आइडियल की कौन सी है ना। और इसमें हम कंपैरिजन प्रीवियस ईयर से भी कर सकते हैं और इंडस्ट्री की एवरेज भी निकाल सकते हैं कि बाकी इंडस्ट्री में कितना हो रहा है सेल, ओके। इसके अलावा गाइज हमारा डेटर टर्नओवर रेशियो होती है, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो होती है, वो हम आगे क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। एक बार मैं आपको बस टर्नओवर रेशियोज में आती कौन कौन सी रेशियोज है आपको पता होनी चाहिए। एक तो आगे फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो, ठीक है। एक आपकी है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो जो मैंने आपको समझा दी, इन्वेंट्री मतलब स्टॉक। दूसरा तीसरा हमारी डेटर टर्नओवर रेशियो, चौथा क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, फिर वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो और एक टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो। ये हमारी 6 जो है टर्नओवर रेशियोज होती हैं। लिख लीजिए, याद कर लीजिए, इसको याद भी आप कर सकते हैं। फिट, फिक्स्ड एसेट, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो और टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो, फिट आ गया। फिर एक आपने करना है डेटर क्रेडिटर DC W, डेटर क्रेडिटर वर्किंग कैपिटल, फिक्स एसेट इन्वेंट्री ऑफ फिट DCW। सो इनसे आपको याद रहेगा कि कौन सी छूटी है कौन सी नहीं छूटी है, आपको
हो जाएगा। ठीक है जी। सो आई होप दैट इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में हम नेक्स्ट जो एक ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो है, अभी बिल्स रिसीवेबल पर ये इतनी नहीं आती है सब, इसलिए मैंने इस पर आपको नहीं करवाया है। ठीक है, वर्किंग कैपिटल भी आगे है, वो हम डिस्कस करेंगे। सो टेक केयर गाइज, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर वीडियो, बाय बाय।